दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फेज 12 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके पहले जितने भी वर्ड आते हैं यानी कि फेज 11 में उसमें जितने भी वर्ड आए हुए हैं, चाहे वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, साइनोनिम हो, एंटोनिम हो या फिर आपका इडियम ही क्यों ना हो, वे सभी को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इस वीडियो को आप देखने के बाद मुझे इतना पता है कि आप वर्ड में लगभग 70 to 80% क्लियर होगा, जिसको आप याद कर पाओगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम आगे यह भी बताएंगे आपको कि आप किस तरीके से इस PDF को पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कि द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ऑन कॉन्शियस थ्रो एंड फीलिंग। इसका मतलब बोल रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन होता है, जिसे आत्मविश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है कि द वाइड वेरिएटी ऑफ शेयर एंड डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि डाइवर्सिटी, जिसे हम लोग विविधता बोलते हैं। सेवर इन हिज मैनर, यानी कि ऑस्टेयर, यानी कि कठिन बोलते हैं उसको। फ्लैटिंग कंटेनर एंड कड टू द सी बटम, सो यूज द डायरेक्टिंग शिप एंड वेस्टिंग देम टू पॉसिबल डेंजर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रुक जाइएगा, जिसे हम लोग बुए बोलते हैं, यानी कि पानी पर तैरने वाला एक सूचक चिन्ह। तो दोस्तों हम आपको ये PDF तो आपको दे ही देंगे। तो हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो को छोटा करने के लिए हम इस वाले सेंटेंस को नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट वर्ड और उसका मीनिंग को पढ़ते चले जाते हैं। और यह PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा और आप जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए जैसे कि 4 तारीख आज है, तो यह PDF आपको लगभग 10 तारीख को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। तो देखिए अगला बोला है कि पैट्रियार्ची, यानी कि पितृसत्ता, कार्डनेज, यानी कि संहार, बैनर, यानी कि मजाकिया, म्यूजियम, यानी कि संग्रहालय, फेडलिटी, यानी कि ईमानदारी। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि इनविजिलेटर, यानी कि निरीक्षक, एमिकेबली, यानी कि मैत्रीतापूर्ण, एस्टेमनल, यानी कि चिरकारिक, और मिंट, यानी कि सिक्का कारखाने, जहाँ पर सिक्का को बनाया जाता है। आगे हम लोग का साइनोनियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ड है आपका सब्सटेंसेबल। तो इसका इंग्लिश मीनिंग आपका यहाँ पर है, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। वैसे इसका हिंदी मीनिंग दीर्घकालीन होता है और इसका साइनोनियम है एक जिसे हम लोग मेंटेनेबल बोल देते हैं। इंस्टेंट, यानी कि तुरंत, इमीडिएट, हेल्पलेस, यानी कि बदकिस्मत, यानी कि इल फैटेड, प्लेथोरा, यानी कि प्रचुरता, इसे एक्सेस बोल देते हैं। और नैडीर, यानी कि सबसे बुरी स्थिति, से हम लोग लोवेस्ट पॉइंट बोल देते हैं। अपडेटेड, यानी कि सबसे नया, जिसे लेटेस्ट बोल देते हैं। पैरानोई, यानी कि चिंता, जिसे हम लोग एंग्जाइटी बोल देते हैं। आगे हम लोग का एक लास्ट वर्ड जो कि इंडिविजुअल, यानी कि प्रयास, जिसे हम लोग अटेम्प्ट बोल देते हैं। इंडिवियर था। आगे हम लोग देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि डिलीवर्ड, यानी कि पहुंचना, जिसे हम लोग डिपॉजिटेड बोलते हैं। ऑफुल, यानी कि डरावना, जिसे हम लोग बोलते हैं जिसे हम लोग टेरिबल बोल देते हैं। आगे है आपका कमिटेड, यानी कि समर्पित, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवोटेड बोल देते हैं। आगे हम लोग का क्या है, ईडियम है। तो ईडियम को हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि बॉट हिज सर्व
टू बुक। तो देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है जो कि एग्जाम में आया था, जिसे हम लोग स्कॉल्डेड हिज सर्वेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग डांटना बोलते हैं। तो हम हिंदी मीनिंग और इडियम्स को पढ़ते चलेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग इंग्लिश को पढ़िएगा। आगे है कि ईजियर सैड देन डाउन, यानी कि कहना आसान है और करना मुश्किल। टू शो अ क्लीन पेयर टू हिल्स, यानी कि बहुत तेज़ी से भागना। होल्ड गुड, यानी कि लागू होना। इन डायर स्टेट्स, यानी कि खतरनाक स्थिति। अगला है आपका जिसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट में इन द लर्च, जिसे बोलते हैं बीच मंझधार में छोड़ना। मेड अप हिज माइंड, यानी कि मन बना लेना। आई डोंट बाइट, यानी कि सहमत न होना। ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, जिसे हम लोग बोलते हैं सातवें आसमान पर। और आगे है ग्लोइंग हर ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी ही बड़ाई करना। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर से, तो उसमें बोल रहा है कि गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि अपना आपा खो बैठना या फिर हाथ से निकल जाना। थ्रो कॉटिंग टू द वाइंड, यानी कि जोखिम भरा काम करना। थ्रो द ग्रैपिंग, यानी कि सुनी सुनाई बात कहना। पुल ओवर टुगेदर, यानी कि शांत रहना। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक साथ कई सफलता मिलना। अ कुक एंड बिल स्टोरी, यानी एक बनावटी कहानी। टू गो डाउन इन फ्लैम्स, यानी कि बुरी तरफ असफल होना। रफल समवन्स फैदर, यानी कि परेशान करना। क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि झूठ मूठ का रोना। डाई अ डॉग डेथ, यानी कि कुत्ते की मौत मरना। हैंड एंड ग्लोव, यानी कि घनिष्ठ संबंध। टू होल्ड हिज टंग, यानी कि शांत रहना। ड्रॉ द लाइन, यानी कि सीमा निर्धारित करना। आगे है क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी कि समस्या का मूल बिंदु। आगे है बॉय वर्ड ऑफ बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि मौका मिलते ही किसी का क्या करना, मतलब मौखिक जवाब देना, मौका मिलते ही अपना ये अनुभव शेयर करना किसी के साथ। आगे आपका 26 नंबर में कि फिगर्ड आउट, यानी कि समझना। द होल नाइन यार्ड, यानी कि सब कुछ। लास्ट रिसर्ट, यानी कि अंतिम उपाय। स्क्वायर एंड अकाउंट, हिसाब चुकाना। एट अक्रॉस पर्पस, यानी कि अलग अलग मुद्दे पर बात करना। मेड अ क्लीन स्वीप, यानी कि अनावश्यक चीज़ें या फिर अनावश्यक लोगे या फिर चीज़ों को हटा देना। आगे देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि मेड अ फ्यूज़, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं अत्यधिक ध्यान देना। मेड हिज ऑन वे, यानी कि अपने बनाए रास्ते पर जाना। क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क, व्यर्थ में पछताना। कैचिंग वंस आई, यानी कि ध्यान आकर्षित करना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं चार्मिंग बोलते हैं, सॉरी ये क्रिस्मेटिक बोल देते हैं, या फिर एल्यूरिंग जिसे हम लोग बोल देते हैं कि ध्यान आकर्षित करना। फेसिंग द म्यूजिक, यानी किए का परिणाम भुगतना। कास्ट असाइड, यानी कि बेकार समझकर छोड़ देना। हिट द सेक, यानी कि सोने के लिए जाना। द होम स्ट्रेच, जिसे हम लोग बोलते हैं किसी काम का अंतिम भाग। आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर से, तो 41 में बोल रहा है थ्रो 41 बोल रहा है थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि बहुत दुख में होना। और लास्ट है हमारा इडियम द 11th आवर, यानी कि अंतिम क्षण। आगे देख लेते हैं हम लोग का एंटोनियम। एंटोनियम में जो पहला वर्ड है आपका, जिसे हम लोग बोल देते हैं कॉमन, जिसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर दे रखा है और हिंदी मीनिंग यहाँ पर है, तो जिसे हम लोग सामान्य बोल देते हैं। और एंटोनियम इसका रेयर हो जाएगा। और अमेंडेंस, यानी कि होता है प्रचुर मात्रा में, जिसे हम लोग दिथ बोलते हैं, मतलब उसका उल्टा है। अनवर्दी, यानी कि अयोग्य, जिसे हम लोग नोबल इसके उल्टे को बोलते हैं। एवरीवेयर, यानी कि हर जगह, इसका उल्टा हो जाएगा नॉवेयर, यानी कि कहीं पर भी नहीं। इनफैम, यानी कि कमज़ोर या फिर बीमार, जिसे हम लोग
इसका अपोजिट हो जाएगा रोबस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या मजबूत। नीक यानी कि कुशल या फिर कुशाग्र बुद्धि का, जिसे हम लोग इसका एंटोनियम बोलेंगे इंसेंसिटिव या फिर एक्यूमेन भी बोल देते हैं। आर्टिफिशियल यानी कि ये कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, मानव निर्मित, जिसका एंटोनियम नेचुरल हो जाता है। और ऑटोनोमी यानी कि क्या स्वशासन, जिसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंस। रिटेंशन यानी कि धारणा करना, जिसे रिलिंक्विशमेंट बोल देते हैं। प्रूडेंट जिसे हम लोग विवेकी बोलते हैं, जिसे स्टूपिड बोलते हैं उसका एंटोनियम को। आगे बोलते हैं 11 नंबर में कि हैस्टेन। तो हैस्टेन का अर्थ हम लोग का क्या निकल के आता है कि जल्दीबाजी करना, जिसका उल्टा क्या होता है डोडल। आगे बोल रहा है कि डिस्पेयर, जिसे निराशा बोलते हैं, और उसका उल्टा हो जाएगा ऑप्टिमिज्म। आगे बोल रहा है कि बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, जिसका उल्टा हो जाएगा लेंड। मेलोड, मेलोडी का अर्थ होता है मधुर गति, जिसे हम लोग उल्टा क्या होता है इसका डिसर्मनी। आगे है रेयर, रेयर मतलब होता है कि अनूठा या फिर दुर्लभ, जिसे हम लोग उल्टा बोलते हैं उसका कॉमन। हम्बल, हम्बल मतलब होता है कि विनम्र, जिसका उल्टा होता है पंपस। और पेरीफेरी, जिसे बोलते हैं परिधि, इसका उल्टा हो जाएगा सेंटर। कंडक्टिव यानी कि होता है सहायक, जिसका उल्टा हो जाएगा अनफेवरेबल। और प्री जुडिकेट यानी कि पक्षपात करना, जिसका उल्टा होता है इम्पार्शियलिटी। आगे हम लोग देख लेते हैं, बोल रहा है कि मेलेंचुई, जिसको बोलते हैं कि निराशा, जिसे हम बोलते हैं स्टे। ह्यूमैन मतलब दयालु, जिसका उल्टा हो जाएगा मार्चिलेस। अब्जॉर्ब यानी कि सोख लेना, जिसे दिलचस्प भी बोलते हैं। एमिट, एमिट मतलब इसका उल्टा हो जाता है एप्रिसिएट करना, यानी कि सहारा, जिसका उल्टा होता है डिसरिगार्ड करना। और थॉटफुल यानी कि सच्चा या ईमानदार, जिसका उल्टा होता है कि डिसीटफुल। आगे बोलता है कि फैनेटिकल, जिसे बोलते हैं धार्मिक। आगे इसका उल्टा हो जाएगा मॉडरेट। इलेगेंट यानी कि सुंदर, इसका उल्टा है ऑकवर्ड। लेजीनेस यानी कि होता है सुस्त, जिससे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, इसका उल्टा। आगे बोलता है कि डिसीफर, डिसीफर मतलब किसी चीज़ को क्या करना, डिकोड करना, उसका उल्टा हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसे गार्बल बोल देते हैं। और फ्यूल, फ्यूल का अर्थ होता है कि भड़काना या फिर उत्तेजित करना, उसका उल्टा होता है डिटर। और सिस्टमेटिकली मतलब नियम के अनुसार या फिर क्रम में, जिसे हम लोग बोलते हैं हैफर्जार्डली। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमने इसी चैनल पे OWS पिछले 5 साल का करा रखा है, 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे के मैराथन में, जो कि कंप्लीट है OWS। और इसी पे ये ईडियम एंड फ्रेजेस को भी करा रखा है, और साइनोनियम्स को भी करा रखा है, जो कि पिछले 5 साल में जितने भी पूछे गए हैं। और एंटोनियम बहुत ही जल्द आने वाला है। और हाँ, हम एक बात बोलना चाहते हैं, इतना मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ये सब करना तो एकदम फ्री है ना। तो देख लीजिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटोनियम्स के साथ।